वेलकम टू ज्ञानदीप ट्यूटोरियल क्लासेस और दिस इज़ दीपक तिवारी। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट बजट के न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। आज गवर्नमेंट बजट का क्वेश्चन बेसिकली एमसीक्यू क्वेश्चंस इसके डिस्कस किए जा सकते हैं, तो वो आपको आना चाहिए, ठीक है। और गवर्नमेंट बजट पे ऑलरेडी हमने थ्योरी के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं आप, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्योंकि चैप्टर का नेम गवर्नमेंट बजट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट बजट होता क्या है। मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर दूं। गवर्नमेंट बजट बेसिकली एक एस्टिमेशन है जो ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर गवर्नमेंट की जितनी भी डिफरेंट रिसीट्स हैं या जो भी गवर्नमेंट की ओवरऑल डिफरेंट पेमेंट्स हैं, उनका रिटर्न स्टेटमेंट, उसका ओवरऑल स्टेटमेंट जो गवर्नमेंट तैयार करती है, दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट बजट, ठीक है। वो आपका क्या कहलाता है? सरकारी बजट कहलाता है, ठीक है। तो अगर हम न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट या फॉर्मूलाज की बात करें तो सबसे पहले बात आती है बजट डिफिसिट। जरा सोचो, बजट डिफिसिट का मतलब ये हुआ बजट घाटा। जरा सोचो, एक गवर्नमेंट का बजट कब घाटे में होता है? सिंपल सी बात है, अगर हमारा बजट का एक्सपेंडिचर यानी हमारे द्वारा जो किए जाने वाला व्यय है, हमारी गवर्नमेंट जितना भी पैसा खर्च करती है, अगर वो हमारी रिसीप्ट से ज़्यादा हो, यानी गवर्नमेंट की रिसीप्ट से अगर वो ज़्यादा है, तो हम क्या कहेंगे? हमारा बजट डिफिसिट में है, यानी घाटे में है, ओके। तो बजट डिफिसिट अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो बजट डिफिसिट के लिए आप क्या करेंगे? टोटल बजट एक्सपेंडिचर माइनस टोटल बजट रिसीप्ट्स। ध्यान रखिएगा, आपका टोटल बजट एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और टोटल बजट रिसीप्ट्स आपकी क्या है? कम। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5000 करोड़ हमारी गवर्नमेंट रिसीव करती है, जबकि 5000 करोड़ हमारी गवर्नमेंट पे करती है, एक्सपेंडिचर है, जबकि हमारे जो रिसीव्स हैं वो 4000 करोड़ है। तो बजट डिफिसिट कितना होगा? 1000 करोड़। ध्यान रखिएगा, ये आपका बजट घाटा यानी बजट डिफिसिट। तो रिसीप्ट क्या होता है? अगर हम बजट एक्सपेंडिचर की बात करें, बेसिकली बजट एक्सपेंडिचर होता क्या है? बजट एक्सपेंडिचर का मतलब ये हुआ कि अगर आपकी टोटल जो भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, टोटल आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, देयर सम इज कॉल्ड बजट एक्सपेंडिचर, ठीक है। अगर हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर जिससे गवर्नमेंट की कोई एसेट्स क्रिएट नहीं होती है और ना ही उनकी लायबिलिटी में कोई कमी आती है, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज जिसमें गवर्नमेंट की एसेट्स क्रिएट होती है एंड ऑल्सो लायबिलिटी में रिडक्शन आता है, ठीक है। इनका टोटल क्या कहलाएगा? आपका बजट एक्सपेंडिचर। और अगर मैं बजट रिसीव्स की बात करूं तो बजट रिसीव्स में रिवेन्यू रिसीव्स एंड कैपिटल रिसीव्स दोनों का टोटल आता है। तो रिवेन्यू रिसीव्स क्या होता है? यानी राजस्व प्राप्तियां। देखो, रिवेन्यू रिसीव्स वो है जिससे गवर्नमेंट की लायबिलिटीज क्रिएट नहीं होती हैं और ना ही उनके एसेट्स में कोई रिडक्शन आता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, रिवेन्यू रिसीप्ट क्या है? जिनसे गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती और ना ही उनके एसेट्स में रिडक्शन आता है। जबकि कैपिटल रिसीप्ट्स आर दोज रिसीप्ट्स जिसे गवर्नमेंट की लायबिलिटी तो क्रिएट होती है एंड साथ के साथ उनका एसेट्स में भी रिडक्शन आता है। देयर टोटल इज कॉल्ड आपका बजट रिसीप्ट। ध्यान रखिएगा, तो बजट एक्सपेंडिचर में से आप बजट रिसीप्ट माइनस करोगे तो आपका बजट डिफिसिट आएगा। और बजट एक्सपेंडिचर और बजट रिसीप्ट के बारे में हमने यहाँ पे जाना कि कैसे हम इसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे रिवेन्यू डिफिसिट। ध्यान रखिएगा, रिवेन्यू डिफिसिट कब होगा? जब आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रिवेन्यू रिसीप्ट से ज़्यादा हो। अगर हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी राजस्व व्यय अगर हमारे रिवेन्यू रिसीप्ट यानी राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो तो आप समझ जाइएगा कि आपका रिवेन्यू डिफिसिट की सिचुएशन कहलाती है, ओके। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फिस्कल डिफिसिट। देखो, फिस्कल डिफिसिट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिस्कल डिफिसिट का मतलब ये होता है कि टोटल बजट एक्सपेंडिचर यानी कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन टोटल बजट रिसीप्ट्स अदर देन बोरोइंग, यानी कि रिवेन्यू रिसीप्ट प्लस कैपिटल रिसीप्ट्स माइनस बोरोइंग। फिस्कल डिफिसिट का मतलब होता है राजकोषीय घाटा। और राजकोषीय घाटा कब होता है? अगर गवर्नमेंट का टोटल बजट एक्सपेंडिचर उनकी टोटल बजट रिसीप्ट्स अदर देन बोरोइंग से अधिक है, तो आप क्या कहेंगे? फिस्कल डिफिसिट यानी राजकोषीय घाटा। और फिर से मैं आपको बता दूं, अदर देन बोरोइंग का मतलब ये हुआ रिवेन्यू रिसीप्ट प्लस कैपिटल रिसीप्ट्स माइनस बोरोइंग। जो भी गवर्नमेंट ने पैसा बोरो किया हुआ है उसे आप माइनस कर देते हैं, देन जो आपकी रिमेनिंग अमाउंट आती है दैट इज कॉल्ड बजट रिसीप्ट्स अदर देन बोरोइंग, ठीक है। उसे आप बजट एक्सपेंडिचर में से माइनस करोगे, देन आपका यहाँ पे फिस्कल डिफिसिट कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अब हम प्राइमरी डिफिसिट, फिस्कल डिफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट के बीच का डिफरेंस है। ध्यान रखिएगा, प्राइमरी डिफिसिट कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे? जो भी गवर्नमेंट का फिस्कल डिफिसिट है, अगर उसमें से इंटरेस्ट जो भी पे करती है गवर्नमेंट, अगर हम उसे सेपरेट कर लेते हैं देन आपका प्राइमरी डिफिसिट आता है, ठीक है।
तो इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ध्यान रखिएगा, अगर हमें टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है, यानी सरकार के कुल व्यय का हमें आकलन करना है, तो ध्यान रखिएगा सरकार डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, इनका सम भी सरकारी व्यय कहलाता है, यानी टोटल बजट एक्सपेंडिचर कहलाता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ये भी आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहलाता है। और टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का एक और कॉन्सेप्ट है प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। ध्यान रखिएगा, प्लान एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, जो गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू देयर प्लान जो भी पैसा खर्च करती है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती हैं, तो पंचवर्षीय योजनाओं में सरकार अपने गोल तय करती है, उसके अकॉर्डिंग वो पैसा खर्च करती है। तो ये सारा का सारा क्या है, प्लान एक्सपेंडिचर। जैसे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है, हमें एजुकेशन पे काम करना है, हमें हेल्थ पे काम करना है, तो ये सारा का सारा क्या है, प्लान एक्सपेंडिचर। और जैसे कोविड आया या फिर और कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, इन पे जो पैसा खर्च होता है ये नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है। इनका टोटल आपका टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहलाता है। ठीक है, तो आपको आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। काफी अच्छे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन भी इनसे पुटअप हो सकते हैं, तो आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप फर्स्ट टाइम हैं, और लोगों को भी रिकमेंड करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।